गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस चैप्टर में हम डिटर्मिनर्स पढ़ रहे थे और डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताए थे कितने टाइप्स के होते हैं, 6 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से बताए थे हमने? जैसे आर्टिकल है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है और न्यूमरल्स है, ठीक है, क्वालिफायर्स है, ठीक है, इसी टाइप से डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो हमने कम से कम 6 टाइप्स के क्या पढ़े थे? डिटर्मिनर्स पढ़े थे। और उसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया था, वो था आर्टिकल का। क्या था ना हमने? ठीक है, आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा? अपन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है बेटा? जो नाउन होते हैं, है ना, नाउन के बेस पर ही हम इसको डिफाइन करते हैं। कौन कौन सा होता है? दिस, दैट। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कौन कौन सा होता है? दिस होता है और दैट होता है, ठीक है। और नाउन प्लूरल होते हैं तो दीज होते हैं या दोज होते हैं, दीज होते हैं या दोज होते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? जैसे कोई भी सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है, और वो सिंगुलर नाउन आपके मेन नाउन से आपसे पास होता है तो हम क्या यूज करते हैं? दिस। जैसे सपोज कीजिए दिस और दैट का यूज करेंगे हम। सपोज कीजिए कोई चीज आपके पास में है, आप यहाँ पे हैं, ठीक है, आप कहाँ पे? यहाँ पे हैं, ठीक है। और कोई भी नाउन नहीं दी, ठीक है। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, ठीक है, दैट इज कॉल्ड नाउन। अब कोई भी नाउन आपके पास में होता है, जैसे मान लीजिए कप है, ठीक है, और ये कप आप यहाँ हो तो ये कप आपसे पास में है, दूर है? पास में है तो क्या हो जाएगा? दिस। और तो ये सिंगुलर नाउन है तो क्या है इसके हेल्प को? इज। दिस इज अ कप, दिस इज अ कप। क्यों? क्योंकि ये कप है, ये आपके पास में है। यदि इसी कप को हम दूर शिफ्ट कर देते हैं, यहां ले आते हैं, यदि इसी कप को हम दूर शिफ्ट कर देते हैं, इस कप को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, अब बताइए कप आपसे दूर हो गया, पास हो गया? दूर हो गया ना, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप? दैट। क्या यूज करेंगे? दैट। तो आप क्या लिखेंगे? दैट इज ए कप। समझ में आया? कि आप तो यहाँ पे हो और कप आपसे दूर है, तो आप क्या बोलोगे? दैट इज ए कप। और ये कप पास में जाएगा तो दिस इज ए कप, ये कप दूर होगा तो दैट इज ए कप। समझ में आया बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और सपोज कीजिए
ये तो आपको सबको पता होगा क्या है, बॉयज को तो स्पेशली पता होगा, ठीक है ना। आप यहीं पे हैं, आप यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, आप यहीं पे हैं, ठीक है। और ये काइट आपके पास में है ना, आपके पास में। तो ये आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास में तो क्या यूज करेंगे, दिस, तो क्या हो जाएगा दिस। और सिंगुलर काइट है, एक ही काइट है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसमें, इज अ काइट। यदि हम इसी काइट को दूर शिफ्ट कर देते हैं, यहां बना देते हैं, ठीक है। अब ये काइट पहले आपके पास थी, लेकिन अब ये काइट आपसे क्या हो गई, दूर हो गई, क्या हो गई, दूर। तो अब इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, दिस यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, दैट। दैट इज अ काइट। इट मीन्स जो भी, जब नाउन आपके पास होता है तो दिस का यूज करते हैं, और जब दूर होता है तो दैट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, you are here and ये डक है, क्या है, ये डक है, और आप यहाँ, और डक आपसे दूर है ना। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे हो और डक आपसे दूर है ना। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, इसका क्या यूज करेंगे, दैट। दैट इज अ डक। और इसी डक को यदि हम यहाँ ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ डक। समझ में आपको कि ये डक आपके पास में है, तो आप क्या यूज करेंगे, दिस। और ये डक आपसे दूर थी, तो आपने क्या यूज किया, दैट। दैट इज अ डक और दिस इज अ डक। जो चीज आपके पास में है, डक आपके पास में है तो दिस का यूज किया, डक आप दूर चली गई तो दैट का यूज किया, ठीक है ना। तो आपको अब पता चल गया कि दिस का यूज कहाँ करते हैं और दैट का यूज कहाँ करते हैं। सिंगुलर है, अकेली है, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट, भाई ये कैट है, क्या ये कैट, और ये कैट, अब बताइए इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, यस क्या यूज करेंगे, दिस। क्यों, कि कैट आपके पास में है। इस कैट को यहां शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब आप इस कैट के लिए क्या यूज करेंगे, दैट। दैट इज अ कैट।
दैट इज अ कैट। समझ में आपको कि दिस और दिस और दैट का यूज कहाँ करते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा और एक होगा और आपके पास में होगा तो दिस का यूज करते हैं, और जो चीज़ आपसे बहुत दूर है और सिंगुलर है तो आप दैट का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम प्लूरल के नाउन्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। ये क्या है, ट्री है, और ये ट्री आपके पास में है। ये ट्री क्या है, आपके पास में है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, दिस। लेकिन इस ट्री को यदि हम यहाँ ले आते हैं, ठीक है, ये ट्री आपसे दूर है या पास में है बताइए। ये ट्री आपसे दूर है या पास, दूर है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे, दैट। तो जगह दैट इज अ ट्री। आप बताइए ट्री सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। ठीक है, आया आपको समझ में। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं आप, यूज ऑफ दीज और दोज। यूज ऑफ दोज। ठीक है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल लिया था, कब का एग्जाम्पल लिया था, हम कब का एग्जाम्पल लेते हैं, बेटा कितने कप्स है ये, 3 कप्स है। कितने कप्स है, 3 कप्स है, और ये आपके पास में है, आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ पे हैं, और ये कप्स है, 3 कप्स है, 1 2 3, ये 3 कप्स है जो आपके पास में है। ठीक है, अब आप बताइए इसके लिए क्या यूज करेंगे, दीज यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दीज, दीज, THESE, दीज। और इसके बाद हेल्प वर्ब क्या लगेगी, सिंगुलर में तो इस था या वाज था, है ना, प्लूरल में क्या लगेगा, आर। दीज आर कप्स। या दीज वर कप्स, दीज वर कप्स। पास्ट में दीज वर कप्स और प्रेजेंट में तो दीज आर कप्स। ठीक है, नेक्स्ट बेटा ऐसा समझना आपको, नाउन प्लूरल है, नाउन प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी प्रेजेंट टेंस में, आर, ARE, आर। और यदि नाउन प्लूरल है और टेंस होगा पास्ट तो क्या लगेगा, वर। क्या लगेगा यहाँ पे, वर। ठीक है, चलिए इन कप्स को हम यहाँ शिफ्ट करते हैं। ये कप्स आपसे दूर हो गया, ये कप आपसे क्या हो गए, दूर। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे इसके लिए, दोज आर कप्स, दोज आर कप्स, दोज आर कप्स। और पास्ट में होगा तो क्या होगा, दोज वर कप्स। समझ में आपको बेटा,
क्या हो जाएगा, दीज आर ट्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ आपके पास में है। वेयर यू आर हियर, you are here because trees are nearby you, that's there will be these, okay, and trees are plural also. When noun are plural and nearby you, that there will be those, okay. And if nouns are plural, and far from you, that there will be those, 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 है ना, those are trees, those are trees। और पास्ट टेंस में तो these were trees और those were trees, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। यदि यहाँ बहुत सारी बुक्स रखी हैं, बहुत सारी बुक्स है ना, यहाँ भी बुक्स है, यहाँ भी बुक्स है, यहाँ भी बुक्स है, यहाँ भी बुक्स है। चलिए बैलून बनाते हैं, बैलून। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या लिखेंगे, बैलून कितने हैं, 3 बैलून्स है, 3 2 1 more than more than one, number of more than one are called plural, and when nouns are plural, then there will be use of demonstrative noun is these, what, these। यदि प्लूरल है, नॉन प्लूरल है और आपके पास में है, तो आप कौन से डेमोंस्ट्रेटिव को यूज करेंगे, दीज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, दीज। चलिए अब पास्ट टेंस में दीज वर बैलून्स। बैलून्स, ठीक है। आज हमने बैलून का एग्जांपल देखा कि जब बैलून आपके पास में होंगे, प्लूरल होंगे, तो क्या यूज करोगे आप, दीज। और यदि बैलून आपसे दूर होंगे, ठीक है, और बहुवचन होंगे, प्लूरल होंगे, तो आप क्या यूज करोगे, दोज, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया होगा कि जब नाउन सिंगुलर होता है और आपके पास होता है, तो आप क्या यूज करोगे, दिस। और नाउन यदि प्लूरल होता है और आपके पास होता है, आप क्या यूज करोगे, दीज, THESE, ठीक है। इसी प्रकार से यदि नाउन सिंगुलर होता है और आपसे दूर होता है, तो आप यूज करोगे दैट। और यदि नाउन प्लूरल होता है और आपसे दूर होता है, तो आप क्या यूज करोगे, दोज, ठीक है। तो हमने दिस, दैट और दीज और दोज का प्रयोग किया है। मुझे आशा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कर रहे हैं न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होता है, जब नाउन जो होते हैं वो नाउन नंबर्स से रिलेटेड होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं न्यूमरल्स। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, I have 3 books। I have 3 books। समझ में आया आपको? यानी मेरे पास कितनी बुक्स है, 3। कितनी बुक्स है, 3। तो 3 क्या है, नंबर होता है। 3 क्या होता है, नंबर होता है। तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूमरल्स। और बुक्स क्या
होती है किताब, जो क्या है नाउन है। तो नाउन का नंबर बताया ना इसने 3, बट अपन क्या पढ़ रहे हैं, बुक्स नाउन है और नाउन कितने हैं 3, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे न्यूमरल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी हैड उसके पास कितने पेन्स थे 5, कितने पेन थे 5, तो ये नंबर आ गए नंबर। नेक्स्ट, देयर आर 7 days इन अ वीक, देयर आर 7 days इन अ वीक, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 days होते हैं। कितने दिन होते हैं बेटा 7 days, तो ये नंबर आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से किसी भी नाउन में नंबर से रिलेटेड होता है तो उसको अपन बोलते हैं न्यूमरल्स। क्या बोलते हैं बेटा न्यूमरल्स। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कलर्स इन रेनबो, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं 7, रेनबो में कितने कलर होते हैं 7, ठीक है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड्स my friend has 2 puppies, 2 puppies, मेरी फ्रेंड के पास 2 पपीज हैं, ठीक है बेटा। तो इसको हम बोलते हैं, कौन सी डिटर्मिनर्स है ये न्यूमरल्स, कौन सी डिटर्मिनर्स है न्यूमरल्स। अब हमने आर्टिकल डिटर्मिनर पढ़ लिया, हमने डोमेस्टिकेटिव डिटर्मिनर पढ़ लिया अपन, इसमें दिस दैट दोज है ना, और दीज ये होते हैं, ठीक है। आर्टिकल में ए एंड द होता है, न्यूमरल्स में नाउन नंबर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, कौन सा डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है बांटना, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है बांटना। आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हो, आप जैसे ईच है, ऑल है, आप जैसे किसी व्यक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो कैसे करते हो, एक एक, जैसे किसी को एक एक डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हो, है ना। तो क्या हो जाएगा हाफ, 1, लिटल, मच, ठीक है, ऑल, ये सारे क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं। क्या होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव होते हैं, ठीक है। आज हम इस टॉपिक में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम से हम नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वालिफायर्स और एक चैप्टर एक और शायद मैं देख के बताती हूँ आपको, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम ये पूरा डिटर्मिनेंट्स आपका कंप्लीट करवा दूँगी, ठीक है।
अब मैं वर्कशीट भेजने जा रही हूँ जिसको आपको घर पे करना है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, ठीक है, या शेयर करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, या आप मुझे कॉल करके भी बात कर सकते हैं ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू।